कि एक तो मैं इस फंक्शन को पहले खत्म करता हूँ ना, ऑन क्लिक वाले फंक्शन को, ये, और अब देखते हैं। अब देखिए, ये नीचे वाली एपीआई कॉल हो गई है क्योंकि ये लाइव थी, लेकिन ये ऊपर वाली एपीआई कॉल नहीं हुई। उसकी रीजन ये है कि मेरे ख्याल में क्या एक्चुअली है ही ऐसा, क्योंकि ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट अभी नहीं चल रहा है, जिस वजह से ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, ओके, अच्छा जी, अब ये देख रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लें एक दफा। ये प्रो हाँ, सॉरी, ये हमारा ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट चल गया है ना, ऑलरेडी ये जो चल रहा है, जिस वजह से हमारी, पता नहीं मुझे। ये हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, जिस वजह, अब फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोजेक्ट को बंद कर देता हूँ, ठीक है, दैट्स वन। आप ये देखिएगा कि मेरी एपीआई चलना भी बंद हो जाए। अब ये क्योंकि कैशे में सेव है, मैं इस पर जाके वापस इधर आता हूँ तो ये देखें, ये मेरी एपीआई चलना बंद हो जाएगी। वो कह रहा है कि आप जिस एपीआई को कॉल कर रहे हैं वो एपीआई नहीं चल रही। लेकिन अगर मैं स्टिल दोबारा से इस प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ तो यू कैन सी कि ये जो मेरी एपीआई है ना, ये रन हो जाएगी। ये देखिएगा, दिस वन, मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, मैं दोबारा वापस इधर आता हूँ एंड वापस इधर आता हूँ तो ये देखिए, इट्स वर्किंग। समझ आया यहाँ तक? क्लियर है? इसके बाद ना हम दो तीन चीजों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। अ, एक तो हम डिलीवरी फंक्शनैलिटी बना रहे थे। अब यहाँ पर ना मैं आपको कुछ दूसरी चीजों के बारे में भी देना चाहता हूँ नॉलेज। लाइक फॉर एग्जांपल, हम इस वक्त अभी पढ़ रहे हैं रिएक्ट जेएस, ठीक है। लेकिन अभी मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया था एक व्यू जेएस भी होती है और एक एंगुलर जेएस भी होती है। नाम सुना है आप लोगों ने इसका? व्यू जेएस का, एंगुलर जेएस का, आसमान भाई? एंगुलर का सुना होगा, एंगुलर का सुना होगा। इसका नहीं सुना? हो गया। जी जी। व्यू जेएस का नाम सुना है? व्यू जेएस का नहीं एंगुलर, सुना नाम? नहीं सर, एंगुलर का सुना होगा। अच्छा, हम इसको थोड़ी सी रिसर्च कर लेते हैं। मैं आपको एंगुलर जेएस के बारे में बताता हूँ, दिस वन, एंड व्यू जेएस के बारे में बताता हूँ, दिस वन। अब आप ये देखिएगा कि व्यू जेएस भी स्टिल ओपन सोर्स मॉडल व्यू कंट्रोलर मॉडल एंड व्यू से रिलेटेड एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है। एंगुलर जेएस भी एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है। लेकिन हमारे पास जो रिएक्ट जेएस है उसकी भी डेफिनेशन सेम है। अब यहाँ ये कुछ फंक्शनैलिटीज ऐसी हैं जो इनको इससे मैच करती हैं। अभी हमने एक एपीआई फेच की, अगर मैं यहाँ पर लिखूं फेच एपीआई इन व्यू जेएस, तो आप ये देखिएगा कि इसका भी तकरीबन सेम प्रोसेस है, ठीक है। इसका भी तकरीबन, ये देख रहे हैं, सिंटैक्स उससे मिलता जुलता लग रहा है ना आपको? हाँ, सिंटैक्स उससे मिलता जुलता लग रहा है ना आपको? अगर मैं यहाँ से फेच डाटा थ्रो एपीआई इन व्यू जेएस, तो ये देखिए, यानी कि कल को अगर आपको रिएक्ट का प्रोजेक्ट, व्यू का प्रोजेक्ट मिल जाता है तो उसका भी काम कुछ इससे मिलता जुलता ही है। ये देखें, ये सिंपल एपीआई है। ये मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर इसको ऐसे पेस्ट करता हूँ तो यू कैन सी, ये देखो, एपीआई डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल एपीआई है जो कि आप इस तरह भी कॉल कर सकते हैं। अब इसका सिंटैक्स भी रिएक्ट के सिंटैक्स से 110% मिलता है। हाँ, जो इसके HTML के एलिमेंट हैं वो इसको डिफरेंट कर देते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं रिएक्ट में आता हूं तो मैं
क्लिक मी पे क्लिक कर है, ठीक है ना, ये मेरा होगा क्लिक। लेकिन अगर मैं व्यू जेएस में आता हूं तो मुझे इसी क्लिक को कुछ इस तरह कॉल करना पड़ेगा, ठीक है, वरना दूसरा तरीका ये है कि इस तरह कॉल कर लो, ठीक है, ये दोनों तरीके वैलिड है। देख रहे हैं, समझ आया। अब यही चीज अगर हम एंगुलर में चेक करते हैं, ठीक है, एंगुलर जेएस, मैं लिखता हूं जी फेच एपीआई इन एंगुलर जेएस। ओके, अब अगर मैं यही चीज फेच एपीआई इन एंगुलर जेएस पे आ जाता हूं, ओके, हाँ, ये देखें, अब यहां पर भी तरीका ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, ये तीनों लैंग्वेजेस, तीनों चीजें बिल्कुल सेम है, जरा भी लिटिल बिट डिफरेंट है, ठीक है। वो क्या होगा कि जैसे कि हमारी जो एपीआई है व्यू जेएस वाली, वो होगी व्यू जेएस के अंदर, रिएक्ट जेएस वाली वो होगी रिएक्ट के अंदर कॉल सिंपली, रिएक्ट के अंदर कॉल, और जो व्यू वाली है वो व्यू के अंदर कॉल होगी सिंपली। ओके, अच्छा, अब ये एंगुलर की बात करें, तो एंगुलर के अंदर भी मिसाल के तौर पे अगर मैं इवेंट इन एंगुलर जेएस, तो ये देखिए, अब यहां पर हम इसको कुछ इस तरह लिखेंगे, एन जी क्लिक, एन जी माउस ओवर, समझ रहे हैं आप। मैं चाह रहा हूं कि एक के चक्करों में ना आपको तीनों के साथ काम करना आ जाए, समझ रहे हैं आप लोग, उस्मान, जाकिर, सादिया, समझ रहे हैं आप लोग, कि है तो यस सर, यस। प्रोसीजर साथ एक्ट वाला ही है, वो वाला प्रोसीजर है। अगर आप यहाँ पर ये देखिए, इंस्टॉल व्यू जेएस, इसको देखते हैं ना, ये आपको अभी समझ आ जाएगी, जैसे हम नोट पे शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर आपका ये माइंड हट जाएगा। यहाँ से तो ये देखो, npm क्रिएट व्यू लेटेस्ट, ठीक है, इजीली आप यहाँ से प्रोजेक्ट इसका क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये बैच 11 है, मैं इसके अंदर cmd ओपन करता हूँ, cmd ओपन करके मैं इसके अंदर ये लगा देता हूँ, ये देखिए, ये मेरा व्यू जेएस का प्रोजेक्ट जो है ना इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक मैं नया फोल्डर बना देता हूँ, ठीक है, व्यू जेएस।
ताकि आपको तंगी ना हो बाद में। बात करने का मकसद ये है कि आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस पर काम करना आना चाहिए। कोर्स में हमारे तो रिएक्ट है, लेकिन आपको व्यू पर, रेंगुलर पर ये चीजें आनी चाहिए। मैंने यस कर दिया है, ये देखें, ये मेरा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो रहा है। मैं कर दूँ जी प्रोजेक्ट का नाम रख दूँ यहाँ पर हसन। मैंने एंटर कर दिया। प्रोजेक्ट के पैकेज का नाम भी रख दे जी, मैं मिसाल के तौर पे हसन ही रख देता हूँ। मैं टाइप स्क्रिप्ट के साथ करना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ जी ओके। वो कह रहा है कि आपको व्यू राउटर चाहिए, मैं कह रहा हूँ नो। इसको कह रहा है कि यार मैं स्टिल नो। नो जी, ये बेसिकली आपसे डायरेक्टली ना पूछता रहता है। वो कह रहा है कि आपको एंड टू एंड टेस्टिंग सोल्यूशन चाहिए, कॉपी प्रेस का या नाइट वॉच का या प्ले राइट का। ये थोड़े से ना कॉम्प्लेक्स है, जिस वजह से रिएक्ट ज्यादा चलता है। ये ले जी। अब ये हसन के नाम का मेरे पास प्रोजेक्ट बन गया, सिंपल। अब मैंने जस्ट सी डी हसन, ओके, उसके बाद सी डी सॉरी npm install and you can see इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। ओके, ये 1 मिनट लेगा और ये तो हम इसको रन भी करके देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये मेरा npm इंस्टॉल हो गया है। और इसके भी अगर आप फोल्डर स्ट्रक्चर देखें ना, वही है, सोर्सेज, पब्लिक, ठीक है, नोड मॉड्यूल, सोर्स के अंदर इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। और हमारी रिएक्ट में भी तकरीबन यही प्रोसेस है, सोर्स के अंदर ही कंपोनेंट होते हैं, देख रहे सेम ही है ना। ये देखें, ये हेलो वर्ल्ड, ये सारे के सारे कंपोनेंट है। ये सेट्स है, आपने कोई फाइलें रखनी है, देख रहे हैं आप। यस आपके सर। पास तरह की मल्टीपल स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। npm रन डेव, ये मैंने रन कर लिया डेवलपर मोड का इसको। ये देखो, ये मेरा चल गया है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर, ये देख रहे हैं, ये मेरी व्यू जेएस की एप्लीकेशन चल रही है। और फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका कोड भी खोल लेता हूँ तो आप देखिएगा, आपको ऐसा लगेगा ये जाना पहचाना कोड है। इसी तरह हम व्यू को भी इंस्टॉल करके देखते हैं। और व्यू को इंस्टॉल कर सॉरी, रिएक्ट को भी, क्या नाम था उसका, एंगुलर को, एंगुलर को भी इंस्टॉल करके। और एंगुलर को इंस्टॉल करने का तो तरीका ही बड़ा आसान है। ये देखो, सोर्स, कंपोनेंट, ये हेलो वर्ड, ये देखो दिस वन। और ये देखें दिस वन, यू सक्सेसफुली क्रिएट प्रोजेक्ट विद वाइट व्यू जी3। ये देखिए, ये अगर मैं इसकी बजाय यहाँ पे हेलो असद लिख देता हूँ तो यू कैन सी ये हेलो असद आ गए, देख रहे हैं। ये भी फास्ट है और काफी फास्ट है। और इसकी बनिस्बत मेरा ये देखें, इसमें भी ये मेन कंपोनेंट है ऐप व्यू, उसके अंदर ये वेलकम है, ये वेलकम ड्यू है, और ये हेलो वर्ड का है। समझ रहे हैं आप। तो दीज आर द थिंग, आप इजीली इसको लेकर चल सकते हैं। इसके अंदर भी अगर आप देखें तो व्यू जैसे रिलेटेड कोई लाइब्रेरी ऐड हो जाती होगी, या मैं सर्च करता हूँ तो ये जो आपको ये कलर सा अजीब सा लग रहा है ना, ये इंस्टॉल हो गया है। ये देखें जी दिस वन, ये हम जैसे इसको रिस्टार्ट करेंगे ना प्रोजेक्ट को, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसी तरह अगर हम एंगुलर की बात करें तो एंगुलर का भी प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। ओके, ये देखें, एंगुलर का भी प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। और एंगुलर को रन करने का एक तो तरीका है ये कि इसको इंस्टॉल कर लो। दूसरा तरीका ये भी है, एंगुलर जेएस W3 schools एंड यू कैन सी, आपको एंगुलर के ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। एंगुलर ने एक अच्छी ऑप्शन ये दी है कि अगर आप इंस्टॉल नहीं करना चाहते ना करो, ये हेडर फाइल jQuery की तरह ऐड कर लो,
इट विल वर्क। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ से इसको ख़त्म कर दिया और मैं यहाँ पर ये वाली फाइल को ये देखें, असद मुस्ताक, ये देख रहे हैं आप कितना फास्ट है। और अगर मैं इसको आपको कोड दिखाऊं तो टू मच सिंपल। ये देखो, ये एनजी ऐप क्रिएट हुई हुई है, ये मेरा एनजी मॉडल क्रिएट हुआ हुआ है। अगर इसकी जगह मैं टाइटल लिख देता हूँ तो मुझे यहाँ पर भी इसको टाइटल कॉल करना पड़ेगा सिंपली, और इसको मुझे रन भी नहीं करना पड़ेगा। कितनी मजे की बात, देख रहे हैं आप? कुछ समझ आया? मेरी बातों की समझ आ रही है? कुछ फायदा हो रहा है इससे? यस सर। ठीक है ना अरसलान? कोई क्वेश्चन? सर उधर हसन कोई क्वेश्चन? हाँ वी कुछ। वीट प्लस व्यू लिखा हुआ था हाँ पहली वाली एप्लीकेशन में। हाँ तो वो वीट बिल्कुल। क्या चीज़ है? वो भी बेसिकली बेसिकली देखिए ना, ये व्यू, ये एंगुलर व्यू जेएस और एंगुलर जेएस ना खासकर पैकेजेस की बेस के ऊपर चलते हैं। ठीक है, जी जी। व्यू और एंगुलर जेएस खासकर पैकेजेस की बेस के ऊपर चलते हैं। अब अगर तो हम, आपने नेक्स्ट जेएस का नाम सुना होगा, आपने रिडक्स का नाम सुना होगा। हम व्यू जेएस को किसी पैकेज के साथ भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैंने वाइट के साथ इंस्टॉल किया इसको, जिस वजह से ये वाइट लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं नेक्स्ट के साथ इंस्टॉल करता है इसको तो ये नेक्स्ट लिखा हुआ आता। रिएक्ट को भी हम इस तरह कर सकते हैं। ठीक। लेकिन व्यू का ये वाला वेरिएंट बेसिकली सिंपलेस्ट वेरिएंट है ना, जैसे हम रिएक्ट यूज कर रहे हैं वैसे। कोर रिएक्ट आपको, कोर लैंग्वेज आपको समझ आनी चाहिए, बाकी चीजें आपको खुद ही आहिस्ता आहिस्ता आ जाती हैं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? बाकी दोस्तों का यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो सर। अच्छा जी। तो ये अब इन तीनों चीजों के, अब मैंने तीनों चीजें आपको इंस्टॉल करके रन करके बकायदा दिखाई हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको कल को अगर कोई प्रोजेक्ट मिल भी जाता है इंशाल्लाह, तो कम से कम आपको ये इनके ऊपर काम करने में कोई मसला ना है। ठीक है, रिएक्ट जैसे एक ऐसी चीज है कि अगर आपको ये आ जाता है ना, तो आपको व्यू भी आ जाता है और आपको एंगुलर भी आ जाता है। ये बहुत इजीएस्ट चीजें हैं, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत इजीएस्ट और जल्दी समझ आएंगी। अच्छा, अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर वापस। अच्छा जी, अब यहाँ पर लिखा हुआ है डेल डाटा। ये है मेरे पास डेल डाटा, और इसको मैं फिल वक्त टेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, किसी ने ट्राई करके देखा है कल के परसों के लेक्चर के बाद? यस सर, ट्राई किया है। हैं, हुआ सर आपसे? यस सर किया है। वो दिखाओ। हुआ है। सर मैं मोबाइल सिस्टम मेरा ऑन है, सामने प्रोजेक्ट हाँ, ओपन हुआ है। लेकिन मैंने लैपटॉप से जब ऑन हुआ था तो सर वो आपकी वॉइस नहीं थी आ रही। नहीं तो आप दोनों से ऑन कर लें ना, जी जी। वॉइस आप इधर से यूज कर लें, स्क्रीन आप उधर से यूज कर लें। चलो मैं चेक करता हूँ, मैं आपको रिक्वेस्ट ऐसे भेजता करें। हूँ। और किसी ने किया है भाई ऑन? हसन, आपने? मैंने रात की हसन, देखी वीडियो। विजिट आ गया आपके पास? यस सर, आ गया, कल आया। अच्छा, और कब का है? मेरे ख्याल मंडे का। सर मंडे को मीटिंग है तो सर वो इनके लिए वैसे विजिट है ऑफिस का। मैं समझा नहीं। उन्होंने मीटिंग लिखा, बस अंदर के मंडे को मीटिंग है। नहीं, वो तो बेसिकली आप आएंगे ना तो आपके साथ एक वो छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट होता है इंटर्नशिप का, जिसकी बेस पे आपको सर्टिफिकेशन मिलनी होती है। सही वो सही। साइन होता है। ठीक है ना, वो आप आएंगे कोई 10-15 मिनट के लिए, वो साइन ओके। करेंगे, एक मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह हम। और ओके। उसके बाद इंशाल्लाह आप तो ईद के फौरी बाद आप ऑफिस ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो सर वो मंडे को सीवी या कोई डॉक्यूमेंट्स लाना तो नहीं लाने साथ? मैं समझा नहीं। मतलब सीवी या जो फर्दर डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तो नहीं लाने साथ मंडे को? हाँ, वो आपको मैसेज आ जाएगा मेरे ख्याल में। चलो ठीक है। आईडी कार्ड वगैरह ही लेके आना पड़ेगा, नथिंग एल्स। अच्छा, दिखाएं जरा सर। हम्म,
वन सेकेंड। ये तो आपने एपीआई फेच की हुई है ना। मैं वो बटन की बात जी। कर रहा था कि वो बटन पे क्लिक करने से आप जो आईडी आ रहा था वो नहीं ट्राई किया। नहीं सर, वो नहीं ट्राई किया। एपीआई दिखाओ कैसे फेच की है। हम्म, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, आपने यूज इफेक्ट के अंदर ही फंक्शन भी रन कर दिया डायरेक्टली। यस सर। कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन कोशिश करें कि आप अपने फंक्शंस को ना थोड़ा थोड़ा अलग रखें, समझ रहे हैं आप। थोड़ा अलग जी सर। इसको रखें ताकि जो है ना आपके काम में सफाई पैदा हो। आप मिसाल के तौर पे यूजर, अब इस तरह के हमें 2 4 5 10 फंक्शन और बनाने पड़ जाते हैं, तो उनको भी यूज इफेक्ट के अंदर करोगे तो वो यूज इफेक्ट का तो फंक्शन बहुत बड़ा होता जाएगा। इस तरह बाहर वाले यस। फंक्शन बना के उसको अंदर कॉल कर लिया। ठीक, ठीक है सर। ठीक है, क्लियर। अच्छा यस जी। सर। और किसी ने किया है? ठीक है, स्टॉप कर दें। अच्छा जी। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे। हम्म। ओके। अब हम बात कर रहे थे कि अब हम किस तरह जो है ना अपनी इनपुट से एक वैल्यू ले सकते हैं। और इसके दो तरीके हैं। एक तो हमने आमतौर पे सादा फंक्शन इस्तेमाल किया था जो कि हमें प्रॉब्लम कर रहा था स्टिल। ठीक है। अब हम उससे थोड़ा सा बाहर आते हैं। मैं यहाँ पर एक मैंने वेबसाइट निकाली है ये। ठीक है, आप ये गूगल पे आप लिखेंगे तो आ जाएगी। ठीक है, और भी काफ़ी सारी वेबसाइट हैं और इन पर तरीके मुख्तलिफ दिए होते हैं। जो सा तरीका आपको अच्छा लगे आप उसको अडॉप्ट करें। मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं रिसर्च आपके सामने इस वजह से करता हूँ ताकि आप लोगों को भी रिसर्च करना आए। अच्छा, ये क्यों नहीं आ रहा? स्क्रीन बड़ी शो हो रही है सबको जरा? बड़ी शो हो रही है। ओके। ओके। हाँ। अच्छा जी। अच्छा जी, अब देखें कि इन्होंने ना इस वेबसाइट के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि दो तरीके दिए हुए हैं। एक तो तरीका ये दिया हुआ है ऑन चेंज ये वाला, और दूसरा तरीका ये दिया हुआ है ऑन चेंज ये वाला। ठीक है, दोनों तरीके यूज कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है, हम वापस अपने प्रोजेक्ट में आते हैं और यहाँ पर मैं इसको एक वैल्यू दे देता हूँ और उस वैल्यू को मैं कह देता हूँ यूजर डॉट आई डी। और यहाँ पर से मैं हमारा ये जो ये वाला फंक्शन था डेल डाटा वाला, मैं इसको चला देता हूँ। मैं कहता हूँ जी ऑन क्लिक पे ये डेल चल। अब यहाँ पर दो तरीके हैं फंक्शन को कॉल करने का। एक तरीका तो ये है कि हम इसको कुछ इस फॉर्म में कॉल करें और इसके अंदर इवेंट कॉल करवा लें। ठीक है, हैंडल के अंदर ये देखें, हैंडल इनपुट चेंज, इसके अंदर इवेंट कॉल करवा। ये एक फ्रूटफुल तरीका मुझे ऐसा लगता है कि नहीं है, वैसे हम ट्राई कर सकते हैं। मैंने जितनी दफा भी किया है मैंने हमेशा इस तरीके से किया और ये अच्छा रहा है। अच्छा, हम अब एरो फंक्शन के थ्रू इसको कॉल करवाते हैं। मैंने क्या किया, दिस वन ई के दिस वन, और ई बेसिकली मेरी करंट वैल्यू को उठाएगा। ठीक है, ई बेसिकली मेरी करंट वैल्यू को उठाएगा। यहाँ पर हमने क्योंकि स्टेट में लेनी है। अच्छा, एक और भी मसला है कि हम तो फिर वक्त स्टेट में वैल्यू ले ही नहीं रहे, तो आई डोंट थिंक सो हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए। हम तो इसको हम इसको फंक्शन में ले रहे हैं ना, हमें इसके फंक्शन में ही जाना चाहिए। तो हम सिंपली इसको क्लिक करवा के ये जो यहाँ पर एक मेथड ये दिया हुआ था इनपुट का, हम अपने फंक्शन का नेम कॉल करवा देते हैं, ये वाला। ठीक है। अब क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए है तो मैं जस्ट यहाँ पर इवेंट कॉल करवाऊंगा। ठीक है, और इवेंट कॉल करवाने के बाद यहाँ पर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कॉल करवा लूंगा। अब मुझे ये वाला फंक्शन भी एरो फंक्शन में चाहिए, तो लिहाजा मैं यहाँ पर इसको कांस्टेंट करने लगा। एरो फंक्शन का जस्ट सिंटैक्स ही है, आपके फंक्शन की टाइप, आपके फंक्शन का नेम, उसके बाद आपका जो वो पैरामीटर पास करने वाला करली ब्रैकेट है वो, उसके बाद दिस वन। ये मेरा फंक्शन कॉल हो गया, सिंपल। और यहाँ पर जस्ट मैं इवेंट डॉट
टारगेट डॉट वैल्यू, इसको कॉल करवा लेता हूँ एंड लेट्स सी नाउ। हम्म। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है? कैन नॉट रीड द अनडिफाइंड रीडिंग टारगेट, क्यों? हम्म। हम्म। आना चाहिए यार इसको तो, आना चाहिए। क्या रीजन हो सकती है दोस्तों, देखो जरा। हैं दोस्तों, देखो जरा क्या रीजन हो सकती है फॉर नॉट रीडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग टारगेट। अच्छा भाई, एरर ढूंढे भाई, इसमें अरसलान ढूंढेगा। अरसलान गुज्जर, अरसलान कहाँ से हो आप? हैं अरसलान, आवाज आ रही है मेरी? मान भाई, आवाज आ रही है? जरा एरर तो तलाश करें इसमें। अच्छा। हम्म। एरर तो तलाश करें जरा। मान भाई किधर है यार, बोल क्यों नहीं रहे आप लोग? अरे रिमूव कर देना होनेस्टली, ऐसे ना किया करो। हम्म। हाँ, मैं नेक्स्ट ईयर को भी निशान डिफाइन करता हूँ। ये देखिए सर, ये चलना शुरू हो गया विदाउट एनी एरर। मसला कहाँ था, कौन बताएगा? हसन बताएगा। हसन, मसला कहाँ था, देखा, गौर किए? यूज इफेक्ट में था। सर वो आपने डिलीट का जो फंक्शन लगाया था पहले। यूज इफेक्ट में मैंने वो फंक्शन कॉल किया हुआ था फॉर द टेस्टिंग। अब जी जब जी। यूज इफेक्ट में कॉल करते किया हुआ था ना मैंने ये फंक्शन, तो उसको ये वैल्यू नहीं मिल रही थी क्योंकि वो तो ऑटो कॉल हो रहा था। मैंने उसको जस्ट खत्म कर दिया, ये वर्किंग करना शुरू हो गया। क्लियर है? यस सर। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लें, अदरवाइज आगे चलें। अब हम डायरेक्टली उसी एपीआई के ऊपर जाते हैं जिस एपीआई को मैंने कॉल किया। कस्टमर डिलीट, ठीक है। एपीआई स्लैश कस्टमर डिलीट, कस्टमर स्लैश डिलीट स्लैश आईडी के अंदर मैं 12 कॉल करवा देता हूँ। लेट्स सी। ओके, ये मैंने 1010 पे कॉल किया हुआ था। मैं 1010 पे कॉल करता हूँ, ये देखो इसको नहीं मिला। मैं 8 नंबर वाली कॉल करता हूँ तो ये देखो इसको मिल गया है। ठीक है, अब क्योंकि ये लारावेल की एपीआई है तो जो डेवलपमेंट वाले हैं उनको, जेएस वाले हैं, उनको ये समझने की जरूरत नहीं है। मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ ये डिलीट, और मैं इस फंक्शन को भी एक दफा रन करके दिखा देता हूँ। सॉरी, इस प्रोजेक्ट को भी एक दफा रन करके दिखा देता हूँ। के एम कि वही कस्टमर है जो हमारे ये शो हो रहे हैं। ठीक है, ये वाले, ये देख रहे हैं आप, मोहम्मद मूसा, हाल हसन, सफदर, अब्दुलरहमान एंड असद मुख्तार। मोहम्मद मूसा, हसन, सफदर, अब्दुलरहमान एंड असद मुख्तार। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं ये डिलीट वाला फंक्शन, ये देखिए, अब मैं इस एपीआई को रन कर रहा हूं ना, तो यू कैन सी
यहाँ से हसन खालिद डिलीट हो जाएगा, ये देख रहे हैं, डिलीट हो गया। ये वापस हमें रिटर्न में क्यों शो हो रहा है? बिकॉज हमने यहाँ पर इसको रिटर्न में शो करवाया है। अगर हम इसको ये कर दें, डाटा इज इक्वल टू स्टेटस 1, ठीक है, 100, ओके, और मैसेज डिलीटेड, डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली, या कस्टमर डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और ओके, अब हम इसके क्लिक करने पर एक एपीआई को फेच कर देते हैं। वो एपीआई को क्या, वो एपीआई कौन सी है? वो यहाँ है जी। मैं इसको कॉल करता हूँ और वापस अपने अबाउट वाले इसमें आता हूँ, और जैसे हमने फेच दिस वन कॉल करवाया था, और यहाँ पर मैं इवेंट डॉट, मैं वेल कॉल करवा देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेल इज इक्वल टू, उसके अंदर मैं स्टोर करवा देता हूँ वेल, ठीक है। देन उसके बाद रिस्पॉन्स, उसके बाद रिस्क डॉट जेसन। तो जेसन में पहले तो ऑलरेडी जेसन में आ रहा है, लेकिन उसको जेएस के हिसाब से जेसन में कन्वर्ट करवाने के बाद मैंने रिस्पॉन्स लिया, और उसी रिस्पॉन्स को मैं रिस्पॉन्स, ओके, अब देखते हैं क्या होता है। मैंने रिफ्रेश किया, ये मेरे पास डाटा आ गया। मैंने दिस वन मैं इसको डिलीट करता हूँ, तो देख रहे हैं, कस्टमर डिलीटेड सक्सेसफुली। अब अगर मैं इसको देखता हूं तो ये देखें, यहाँ से ये डिलीट हो चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी ये यहाँ से डिलीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरी एपीआई के अंदर ये डाटा तो आ चुका है, लेकिन मैंने अगेन इसको फेच नहीं किया। अब मैं दोबारा से, दो तरीके हैं, या तो मैं अपनी स्टेट को रिफ्रेश कर लूंगा, या मैं इसको डायरेक्टली फेच कर लूंगा। मैं वापस यहाँ पर आता हूँ और मैं इसको फेच कर लेता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश ना हो, मैं कस्टमर डिलीटेड सक्सेसफुली, और यहाँ से इसको फेच तो होना चाहिए यार। ये देखिए, ये दो आ गया, इसको फेच होना चाहिए। अच्छा, अच्छा, अब यहाँ पर ना मैं स्वीट अलर्ट भी लगा सकता हूँ, ये देखिएगा, दिस वन स्वीट अलर्ट इन रिएक्ट जेएस, ठीक है। अब ये देखें, बहुत आसान प्रोसीजर है, अगर आप गूगल पे इसको देखते हैं, बहुत ही आसान प्रोसीजर है कि आप यहाँ से इसको जस्ट आपको एक इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है एक पैकेज की, और आप इसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। ये हम कल करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, टाइम हमारे पास कम है। यहाँ तक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। सर वो अगर हम जैम सर्वर इंस्टॉल करके हाँ, उसके अंदर हम अगर अपना डेटाबेस बना के तो उसका जो हाँ, यूआरएल है अगर उसको फेच करेंगे तो वो अगर उस नहीं नहीं, वो अपनी नहीं होगा ना फैच। जी जी वो नहीं होगा। वो फैच नहीं ना होगा ना, क्योंकि एग्जाम सर्वर पे इंस्टॉल करना और डेटाबेस बनाना काफी नहीं है। आपको एक मीडियम चाहिए जिस मीडियम से आप एपीआई को बनाएंगे, ठीक है ना। अभी तो मैंने लारावेल से बना ली है, आप कैसे बनाएंगे? आपके लिए प्रैक्टिस के लिए ये है कि आप इसको लाइव सर्वर के ऊपर कोई एपीआई निकाल लें, देन फिर जैसे ही हम नोड करेंगे तो नोड के ऊपर बना लेंगे। ठीक हो गया सर, वही मैं जब बना रहा था ना तो मुझे एपीआई का नहीं था आइडिया आ रहा, फिर मैंने नेट से सर्च किया तो वो हम्म, ऑनलाइन फिर मैंने एपीआई फेच की थी। ऐसे ही है।
आप एग्जाम की कोई भी सर्वर सिस्टम इंस्टॉल कर भी लें, लेकिन आपको एपीआई तो चाहिए ही चाहिए जी जी बनाने के लिए ना। तो एपीआई के लिए बनाने के लिए आपको कोई ना कोई लैंग्वेज तो चाहिए ही चाहिए। ठीक ये हो गया। थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो बाकी एपीआई इंशाल्लाह और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। बाकी के लोग हसन, फायज, अरसलान, जिशान, कोई क्वेश्चन है? क्लियर है? क्लियर है। सर। हाँ हाँ, क्लियर है। तो यस फिर सर बस क्लियर। नेक्स्ट ईयर। ठीक है जिशान, कल इंशाल्लाह ताला हम इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट में भी दो है ना, नेक्स्ट है और एक नेक्स्ट है, हम दोनों को एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। ओके। ओके स्टूडेंट्स, फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।